प्रमुख नेता अशोक सिंघल यहां पर वीएसपी के कैंप में आए हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, वो बैठक शुरू होने के पहले जो कि मार्गदर्शक मंडल की होने वाली है। सिंघल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, प्रमुख जो मुद्दा है जो आपने गिनाए 4 मुद्दे, राम जन्मभूमि का है, गंगा की सफाई का है, साथ में जो है जो पॉपुलेशन में जो इस तरह का डिसबैलेंस आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन एक जो बड़ी बात जोड़कर देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं आज के इस बैठक में जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें क्या नरेंद्र मोदी के बारे में भी किसी किस्म की चर्चा हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ये चर्चा का विषय ही नहीं है। लेकिन अनौपचारिक तौर पर अगर कुछ संत, जो कि कई संत इस बारे में बात रख चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को आगे किए जाने में कोई बुराई नहीं है बतौर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो क्या इस तरह की अगर कोई सुझाव आता है तो उस पर किसी किस्म की चर्चा होगी? देखिए, विषय भारतीय जनता पार्टी का है और इसलिए संत अगर विचार प्रकट करते हैं तो सुन लेंगे हम लोग, मगर ये विषय हमारा है ही नहीं और इसलिए इस विषय पर हम ना कर सकते हैं ना कर सकते हैं, इस पर चिंतन भी नहीं करेंगे हम। ये चिंतन करने का विषय वहाँ का है ही नहीं। सिंघल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी की कई नेता नरेंद्र मोदी के समर्थन में बात कर चुके हैं कि उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए। आप न सिर्फ वीएसपी बल्कि संघ परिवार के भी महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं। नरेंद्र मोदी ने आपके साथ एक समय काम भी किया है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है नरेंद्र मोदी के बारे में? क्या उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अगर बीजेपी प्रोजेक्ट करे तो इससे फायदा होगा? अरे भाई, मेरी व्यक्तिगत कोई स्थिति नहीं है। मैं एक संगठन का अंग हूं और महत्वपूर्ण अंग हूं, इसलिए मेरी मर्यादाएं हैं। इसलिए मर्यादाओं के कारण से मुझे अपना कोई व्यक्तिगत मदद का कोई मतलब ही नहीं है और मैं दे भी नहीं सकता और दूंगा भी नहीं। लेकिन क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है क्या कि वीएसपी नरेंद्र मोदी के फेवर में नहीं है? गलत। ऐसा इससे आपने अगर ये लगाया है तो ये गलत है। ऐसा आप अपने जो मीडिया के द्वारा इस प्रकार का प्रसार न करें। यानी कि विश्व हिंदू परिषद को नरेंद्र मोदी के नाम से कोई विरोध नहीं है अगर उनको बीजेपी प्रधानमंत्री आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जिनका कोई, भाई देखिए, जिनका कोई मतलब नहीं है। वीएचपी के लोग इस विषय पर अपनी मर्यादाएं आज तक रखते आए हैं। मर्यादा यह है, हम किसी व्यक्ति के नाम से हम लोगों ने उनके समर्थन में कभी और चुनाव में मदद की जाए न की जाए, इस प्रकार का आज तक रिकॉर्ड है। हमने कभी किसी व्यक्ति के बारे में कहा नहीं। हिंदू समाज जिसको चाहे वो करे, यही बात हम लोग बोलते रहे हैं। जो हमारी इस एजेंडा को मानता है उनको सपोर्ट करो। नरेंद्र मोदी इस एजेंडे को मानते हैं कि नहीं? आपकी जो असेसमेंट क्या है? देखिए, इस बार बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बड़ा भारी जागरण होगा। राम भक्तों का गांव-गांव के भीतर एक प्रभाव खड़ा होगा। उसका राजनीति पर यह असर होने वाला है, क्योंकि बहुत दिन तक अब हिंदू समाज रुक नहीं सकता है। तो अब राजनीतिक दलों को सोचना है कि अगर गांव-गांव में हजारों राम भक्त खड़े होते हैं तो आखिर राजनीतिक दल तो जनतंत्र के आधार पर चलता है। एक आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी 12 तारीख को आ रहे हैं यहाँ कुंभ में, वीएचपी इसको किस तरीके से देख रही है? अरे भैया, उनका कार्यक्रम, हम वीएचपी का क्या है? वीएचपी का इससे कोई संबंध नहीं है। न वीएचपी ने उनको बुलाया है, वो स्वयं आ रहे हैं। अरे भाई, एक धार्मिक व्यक्ति भी है, वो डुबकी लगाएंगे, वो सबसे मिलेंगे, संतों से भी मिलेंगे, जगह जगह जाएंगे। उनका कार्यक्रम हमने नहीं बनाया है, वो उनका कार्यक्रम वो स्वयं उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन आप अपनी कोई राय नहीं रखना चाहते नरेंद्र मोदी को लेकर? मैं कोई राय नहीं रखता। सुना आपने अशोक सिंघल को, वीएसपी के वरिष्ठ संरक्षक की भूमिका में है अशोक सिंघल। वो भी प्रवीण तोगड़िया की तरह नरेंद्र मोदी के बारे में सीधे सीधे कुछ कहने से बच रहे हैं। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि वीएसपी को ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे कोई नरेंद्र मोदी के नाम से विरोध हो, लेकिन इस बात पर काफी क्लैरिटी है कि आज की जो बैठक होने वाली है वीएसपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की, उसमें किसी भी तरीके से औपचारिक तरीके से या अनौपचारिक तरीके से मोदी के मुद्दे पर कोई बात नहीं होने वाली है। यह कहना है यहाँ पर अशोक सिंघल का वीएसपी के इस कैंप में, जहाँ पर की बैठक, एक पूर्व बैठक चल रही है। उस महत्वपूर्ण बैठक के पहले क्या आखिर किस एजेंडे को फॉलो किया जाए, तो जाहिर है न सिर्फ प्रवीण तोगड़िया बल्कि अशोक सिंघल भी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर, नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं, उससे बच रहे हैं। कैमरामैन RM पांडे के साथ ब्रजेश कुमार सिंह, ABP न्यूज, महाकुंभ, इलाहाबाद।